हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सम प्रॉब्लम्स ऑन डायोड। डायोड से रिलेटेड कुछ सर्किट को हम डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे आज कि किस तरीके से एक डायोड से रिलेटेड सर्किट को आप सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू वोल्टेज, रेसिस्टेंस, करंट को आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है क्वेश्चंस में, तो उनको कैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं और फास्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल जो प्रॉब्लम उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है। हमने एक डायोड ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर हमने इसे जो है बैटरी से अटैच कर दिया और यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस ले लिया और लेट सपोज इस रेसिस्टेंस को हम यहाँ पर लो रेसिस्टेंस बोल रहे हैं और इसके टर्मिनल्स पर हम यहाँ पर आउटपुट को जो है लिंक करेंगे और ये आपके पास में जो है यहाँ पर इनपुट वोल्टेज गिवन है ये। फिर जो डायोड है आपके पास में, वो डायोड दो तरीके के हम लेते हैं मेनली। एक आपके पास में होता है सिलिकॉन डायोड और एक आपके पास में होता है जर्मेनियम डायोड। तो इन सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड की अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों डायोड जो आपके पास में, इन दोनों के लिए नॉर्मली जो आपके पास में जो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिलिकॉन डायोड के लिए आपको 0.7 वोल्ट का जो वोल्टेज ड्रॉप है ये आपको हमेशा लेना है और जर्मेनियम के लिए आपको लेना है 0.3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आपको हमेशा लेना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो डायोड का ये वाला जो पार्ट है पी पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है वो एन पार्ट है। ठीक है, तो देखिए डायोड का पी पार्ट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है और नेगेटिव पार्ट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। यानी कि जो ये जो डायोड है ये आपके पास में कौन सी कंडीशन में आ गया है? ये आपके पास में फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ गया है, फॉरवर्ड बायस। तो वेरी वेल नोन है, सभी को मालूम है कि फॉरवर्ड बायस में डायोड जो है वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट यानी कि जो आपके पास में शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है कि ये वायर आपके पास में एकदम सीधा इस तरीके से, कोई रेसिस्टेंस नहीं, जीरो रेसिस्टेंस यहाँ पर होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप जो आपके पास में यहाँ पर इस डायोड पर फॉरवर्ड बायस के केस में होगा तो आपके पास में हो जाएगा जीरो। यानी कि डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो जीरो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और जितना भी वोल्टेज है वो आपके पास में जो भी इनपुट में आप प्रोवाइड करवा रहे हो वो आउटपुट में चला जाएगा। यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है वो एज इट इज आपको आउटपुट में मिल जाएगा। आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो करंट आपके पास में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आईडी करंट जो फ्लो हो रहा है, डायोड में करंट आईडी फ्लो हो रहा है और ये रेसिस्टेंस अगर आप आर ले रहे हो तो आप वी नोट तो यानी कि वी आउटपुट को आप लिख सकते हो, आईडी आर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड बायस के लिए जो है सॉल्व करेंगे डायोड के सर्किट को। और अगर यही डायोड अगर इसको अगर हम चेंज कर दें, इसकी पोजीशन को अगर हम रिवर्स कर दें, जैसे कि इसको हम लिख दें कुछ इस तरीके से, डायोड की पोजीशन अगर हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये पहले के केस में हमने इसको रिवर्स कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पर हम आउटपुट को लेंगे, ये हमारे पास में इनपुट है, ये हमारे पास में एन पार्ट है, ये पी पार्ट है। तो यहाँ पर हमने डायोड को इन्वर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो देखिए ये एन पार्ट है डायोड का और ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है और पी पार्ट जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। यानी कि जो डायोड है वो कौन से बायस में आ गया है? डायोड हमारे पास में आ गया है बैकवर्ड बायस में आ गया है। बैकवर्ड बायस या फिर इसको रिवर्स बायस भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर्स बायस में डायोड जो है वो बिहेव करता है एज ए ओपन सर्किट, खुले परिपथ की तरह बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट की जैसे डायोड बिहेव करेगा, ओपन सर्किट का मीनिंग हो गया कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट रेसिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, और इस केस में जो वोल्टेज ड्रॉप है आपके पास में वो इस डायोड की टर्मिनल्स पर हो जाएगा। यानी कि इनपुट जो आपके पास में आप वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हो वो आपके पास में डायोड जो आपके पास में टर्मिनल्स है वहां पर जो है ये ड्रॉप हो जाएगा। सो वीडी की यानी कि डायोड की टर्मिनल्स के जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इनपुट वोल्टेज की इक्वल हो जाएगा, VI इज इक्वल टू VD हो जाएगा। और आगे की तरफ जो आपके पास में जो है यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा ड्यू टू ओपन सर्किट, तो यहाँ पर आपके पास में V आउटपुट की जो वैल्यू आएगी ये जीरो हो जाएगी, कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे सर्किट में, और यहाँ पर आपके पास में वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास में डायोड को हमने जब फॉरवर्ड बायस में लिया
और डायोड को जब हमने बैकवर्ड बायस में लिया तो किस तरीके से हम जो है सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। फॉरवर्ड बायस में डायोड जो हमेशा शॉर्ट सर्किट की जैसे बिहेव करेगा और यहाँ पर आपके पास में जो करंट है वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, इनपुट का आपके पास में आउटपुट मिल जाएगा वैल्यू। और बैकवर्ड बायस में डायोड जो है वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जितना भी वोल्टेज आप इनपुट में प्रोवाइड करवा रहे हो वो सारा का सारा आपको जो है डायोड की टर्मिनल्स पर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए। देखिए थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास में कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस की हम कोई वैल्यू लें और यहाँ पर हम करंट को अगर कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डायोड लिया। देखिए ये मैंने सोर्स ली है यहाँ पर और ये रेसिस्टेंस। ठीक है, आगे देखिए तो ये मैंने लिया सिलिकॉन डायोड लिया मैंने। ठीक है, और ये मैंने ले लिया यहाँ पर 8 वोल्ट की आपको मैंने यहाँ पर सोर्स ले लिया और ये मैंने ले लिया 2 किलो ओम जो मैंने रेसिस्टेंस को ले लिया है, लोड रेसिस्टेंस को। और यहाँ पर आपको आउटपुट जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम आपको बात करूँ कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि आप डायोड पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको फाइंड कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप VR फाइंड कीजिए, यानी कि जो लोड रेसिस्टेंस है इसके आप यहाँ पर जो है इसके दोनों टर्मिनल्स पर आउटपुट को आप फाइंड कीजिए, सॉरी वोल्टेज को फाइंड कीजिए। या फिर आपसे पूछा जाए कि ID को फाइंड कीजिए, यानी कि जो डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए भी जो हमें यहाँ पर बोला जा सकता है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो यहाँ पर एक लूप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको एक लूप बनाकर जो इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसकी ट्रिक वाइज हम इसको शो करेंगे। किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग इसे जो है सॉल्व नहीं करेंगे। हालांकि ये जो ट्रिक है ये किरचॉफ लॉ से ही बनाई गई है, लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इनपुट वोल्टेज को लिखना है 8 वोल्ट। ये हमारे पास में क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास में VI। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करोगे, अब जो है वोल्टेज को डिवाइड करोगे कि वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर इस डायोड पर। देखिए ये फॉरवर्ड बायस में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने आपकी बात की थी कि फॉरवर्ड बायस में जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और वोल्टेज ड्रॉप आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि नॉर्मल डायोड है या फिर सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड है। अगर ये नॉर्मल डायोड है तो वोल्टेज ड्रॉप आपके पास में 0 होगा यहाँ पर। लेकिन अगर ये सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों में से कोई एक डायोड हुआ तो यहाँ पर आपके पास में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इन वाली वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर सिलिकॉन है तो हमारे पास में 0.7 वोल्ट जो है यहाँ पर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन जो डायोड है इस पर हम वोल्टेज ड्रॉप जो ले लेंगे वो ले लेंगे 0.7 वोल्ट। ठीक है, और बाकी वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। तो बाकी वोल्टेज आपके पास में यहाँ पर रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वोल्ट आप ले रहे हो, VR ले लीजिए इसे, ये VR है V0 एक ही बात है। तो यहाँ पर हमें VR बोला गया है तो हम VR लेंगे और आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आएगी VR। ठीक है, इस तरीके से। तो इसे आप यहाँ पर लिख दीजिए वोल्टेज ड्रॉप एट डायोड एंड वोल्टेज ड्रॉप एट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसे करंट के फॉर्मेट में आप लिख दीजिए ID मल्टीप्लाई R, इस तरह से लिख दीजिए इसे। ये दोनों फॉर्मेट एकदम सही है। तो ये हमारे पास में ट्रिक रहेगी डायोड वाले सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर अगर ID फाइंड करना चाहते हैं या VR फाइंड करना चाहते हैं, इसको यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप VR फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास में देखिए इसको इस तरह भेज दीजिए। तो ये जाएगा VR इज इक्वल टू, क्योंकि ये आपके पास में क्या है, VR यही। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप एंड रेसिस्टेंस यही। तो ये वाली वैल्यू जाएगी आपके पास में 7.3 वोल्ट। अगर इस तरह आएगा लेफ्ट साइड में तो ये आपके पास में VR की वैल्यू जाएगी 7.3 वोल्ट। तो ये हो गया 7.3 वोल्ट आपके पास में जो है VR की वैल्यू होगी, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप एट टर्मिनल्स ऑफ रेसिस्टेंस। बात करते हैं हम करंट एट इन डायोड। डायोड में करंट की बात करते हैं, ID की बात करते हैं। तो देखिए VR आपके पास में इक्वल है ID एंड R, सभी जानते हो उनके नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ से ID वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो VR अपॉन R ये हो जाएगा। तो वैल्यू जो आएगी आपके पास में वो आएगी 7.3 वोल्ट अपॉन जो R की वैल्यू है 2.2 किलो ओम। तो किलो पर जाके मिली हो जाएगा, यानी कि 7.3 अपॉन 2.2 ये आपके पास में हो जाएगा मिली। ठीक है, मिली ओम में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि ये आपके पास में
ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो इस पर अगर आप इसमें डिवाइड लगाते हो 7.3 में अगर आप 2.2 का अगर आप डिवाइड लगाते हो तो वैल्यू आपको मिलेगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी आपको 3.33 जो आपके पास में ये वैल्यू मिलेगी मिली एम्पियर का जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है, एम्पियर नहीं ओम है, ठीक है, मिली ओम। तो यह हमारे पास में हो गया आईडी, तो हमने यहाँ पर आईडी फाइंड कर दिया 3.33 मिली, सॉरी ये हमारे पास में वीडी है, आईडी ये रहा। अच्छा एक मिनट रुकिए, हम यहाँ पर आईडी फाइंड कर रहे हैं, करंट फाइंड करते हो, हमारे पास वैल्यू एम्पियर मिलेगी, मिली एम्पियर वैल्यू आएगी, ठीक है, मिली एम्पियर वैल्यू आएगी। बिल्कुल सही था ये, पहले मैंने सही किया था ये। यहाँ देखिए वीडी आपके पास में जो वोल्टेज ड्रॉप सिलिकॉन डायोड पर रहेगा वो रहेगा 0.7 वोल्ट ड्रॉप रहेगा, ठीक है, और आईडी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 3.33 मिली एम्पियर, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी डायोड से रिलेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए, फॉरवर्ड वाइस में डायोड जो है शॉर्ट सर्किट से बिहेव करेगा। अगर नॉर्मल डायोड है तो वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, और सिलिकॉन और जर्मेनियम में से कोई डायोड है तो सिलिकॉन के लिए वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट रहेगा और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट रहेगा। अगर बैकवर्ड बायस है तो डायोड जो ओपन सर्किट की जैसे बिहेव करेगा तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, जो आपके पास में इनपुट में है वो आपके पास में जो है वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर ट्रांजिस्टर हो जाएगा और आउटपुट में 0 मिलेगा। तो जो पहले वाली कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग आपके पास में इस तरह से आप जो है करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। आने वाले लेक्चर्स में भी हम इसी तरीके से आपके लिए प्रॉब्लम्स लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।